हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड की एक गवर्नमेंट स्कूल से वैकेंसी की अपडेट लेकर के आई हूँ, जो कि है एक रेजिडेंशियल स्कूल, बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है दोस्तों। और ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंडर पे है ये स्कूल। तो टीचिंग वैकेंसी की अपडेट देने वाली हूँ आप लोगों को, सारा डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। और बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी, तो सारा डिटेल्स चेक कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये वैकेंसी आई हुई है नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल नेतरहाट से, जो कि झारखंड में है। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल रिक्वायर्स फ्यू टीचर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 11 months. The post is purely on contract basis for maximum period of 11 months or as per need of the school, whichever is applicable. तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से ये पोस्ट का जो एक्सटेंशन होता है वो बढ़ाया दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। और बात ये है कि दोस्तों आप लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा जाएगा तो 11 मंथ्स ही काम कराया जाएगा, फिर तो लीव लेना पड़ेगा, मतलब कि छोड़ देना पड़ेगा। बट दोस्तों यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्चुअल में भी जो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो भी बहुत ही वैल्यूएबल होगा आप लोगों के लिए परमानेंट वैकेंसी में ज्वाइन करने के लिए। और परमानेंट जो भी रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पे बहुत ही आप लोगों के लिए सुविधा होगा। तो इसलिए मैं हर वक्त आप लोगों को कहती रहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में भी आप लोग काम करें, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है। यहाँ का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा ये आप लोगों का काम में आएगा। और जो अदर्स प्राइवेट स्कूल में अगर आप लोग काम करें तो वहाँ पे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है दोस्तों, मैक्सिमम स्कूल में ही। तो यहाँ पे अगर आप लोग 6 मंथ्स भी काम करें तो यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है। और यहाँ पे काम करने का गेनिंग भी होता है दोस्तों, एक्सपीरियंस भी होता है आप लोगों को, और सैलरी भी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल आप लोगों को अच्छा दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे पोस्ट है संस्कृत का, इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री का, एक एक करके पोस्ट है। और संस्कृत इकोनॉमिक्स के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी 1 फरवरी 2024, 8:30 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन का टाइम है। और इंटरव्यू का टाइम है 11:30 बजे से 5:30 बजे तक, ठीक है। ST का 1, SC का 1 और ईवर कैटेगरी में 1 पोस्ट है। तो इंटरव्यू प्लेस दिया गया है नेतरहाट विद्यालय समिति ऑफिस, MDI बिल्डिंग प्रोजेक्ट, भवन धुरवा रांची में, ठीक है। तो सारा डिटेल्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जो दिया गया है देख लीजिए। एप्लीकेशंस आर डायरेक्टेड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म अपलोडेड ऑन विद्यालय वेबसाइट। तो ये जो प्रोफॉर्मा आप लोगों को मिलेगा उसको प्रिंट करा करके आप लोगों को भरना पड़ेगा दोस्तों। आफ्टर फिलिंग द अबव फॉर्म, the same can be sent to the chairman executive committee नेतरहाट विद्यालय समिति ऑफिस, MDI बिल्डिंग प्रोजेक्ट, भवन धुरवा रांची। पिन नंबर दिया गया है along with photocopy of all required documents before scheduled date, photocopy of educational and experience certificates, ये आप लोगों को अटैच करना पड़ेगा। और ये जो एड्रेस दिया गया है यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट ऑन इंटरव्यू. The post is purely on temporary basis for a maximum period of 11 months from the date of appointment as per need of the school, whichever is applicable. TADA कोई भी नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और the candidate must have competency to teach in both English and Hindi. English and Hindi में आप लोगों को proficiency होनी चाहिए दोस्तों। All the original documents should be submitted for verification by the candidates at the time of interview along with one set of photocopies. Candidates having experience of 3 years of teaching in CBSE affiliated school will be preferred. The contract can be extended based on the continuing need of the school and performance of the contractual appointee for the further period of 1 year more. तो दोस्तों मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस ये एक्सटेंशन भी हो जाता है। यहाँ का रूल्स ये है कि हर ईयर में स्कूल का एक नियम होता है कि इंटरव्यू कंडक्ट कराने का, बट जो पुराना कैंडिडेट्स होता है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस भी उन लोगों को एक्सटेंशन दिया जाता है दोस्तों। फिर देखिए, द स्कूल होल्ड्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रेगुलेशन. The contract can be terminated at any time by giving 1 month prior notice. ये सारा डिटेल्स दिया गया है, देख लीजिए। The selected candidates will have to take part in all co-curricular activities related to students.
तो ये होता है कि मार्च पास्ट होता है स्टूडेंट से रिलेटेड, कोई भी 26 जनवरी और एनी डे में कोई इवेंट हो तो उनमें सभी टीचर को पार्टिसिपेट करना होता है दोस्तों, ये यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे देखिए एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे कहा गया है देने के लिए, द कैंडिडेट्स कैन अटेंड डायरेक्टली इन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू ऑन अबव मेंशन डेट एंड प्लेस विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोग रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट आ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर के। यहाँ पे देख लीजिए 1 फरवरी और 2 फरवरी को टाइम सारा दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और जनरल क्वालिफिकेशंस आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मंथली जो सैलरी होगा यहाँ पे बोला गया है 35,750 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, प्राइवेट स्कूल से बहुत ही बेहतर है सैलरी। और यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। ये एक पॉजिटिव चीज़ है ये गवर्नमेंट स्कूल्स में कॉन्ट्रेक्चुअल में काम करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे काम करने का एक पॉजिटिविटी ये होता है कि आप लोगों का एक जो जुनून होता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी करना है, तो इससे क्या होता है प्राइवेट स्कूल में अगर आप लोग काम करें तो हम लोग प्राइवेट स्कूल में ही कंटिन्यूएशन हो जाता है, बट अगर आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम करें तो बात ये होता है कि अगर कभी परमानेंट होने का एक चांसेस रहता है और रिटन टेस्ट और एनी अदर सिलेक्शन टेस्ट दे करके आप लोगों का एक परमानेंट बेसिस पे काम करने का एक इंटरेस्ट बजाय मतलब कि कंटिन्यूएशन होता है, कंस्टेंट आप लोग यही कर पाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर KVS हो, NVS हो, EMRS हो एंड अदर्स गवर्नमेंट स्कूल में एक काम करने का आप लोगों का इंटरेस्ट होता रहता है दोस्तों। और ये सब स्कूल्स में परमानेंट बेसिस पे काम करने के लिए ये जो भी एक गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है। मेरा हिंदी बहुत ही वीक है दोस्तों, सो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन आप लोगों की बेटरमेंट के लिए एंड वेलबींग के लिए मैं सजेशन आप लोगों को अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।